हेलो एवरीवन। और मेरी कहानी का शीर्षक है सक्सेस इज द बेस्ट आंसर। पर कमाल की बात यह है दैट माय स्टोरी इज हार्डली अबाउट सक्सेस। इनफैक्ट माय स्टोरी इज मोर अबाउट फेलियर, माय फेलियर। एंड ये कहानी और या ये किस्सा शुरुआती दिनों का है जब मैंने वॉइस एक्टिंग की शुरुआत की थी। और जैसा मैंने कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कहा है कि मैंने बड़ा संघर्ष किया इस काम को समझने में। और शुरुआती दिन, शुरुआती महीने, शुरुआती साल बड़े कठिन थे। तब वॉइस एक्टिंग की कला से दोस्ती नहीं हुई थी और पहचान भर हो रही थी। और मैं हर किसी भी नौजवान की तरह जो एक काम कर रहा है या काम करने की कोशिश कर रहा है, मैं अलग अलग स्टूडियोज में जाता था और काम मांगता था। एंड आई हैड माय शेयर ऑफ स्ट्रगल। तो ये उन दिनों की बात है। आई थिंक शुरुआती 1 साल हुआ था मुझे, या शायद उतना भी वक्त नहीं हुआ था। और लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई डिडंट रियली नो द जॉब वेरी वेल। ये कला, इस कला को मैंने समझा नहीं था। बस हाँ, दीवानगी थी कि ये काम करना है, दीवानगी ये थी कि यही काम करना है, इसी कला को अपनाना है। एंड इट वाज मोर ऑफ अ डू और डाई सिचुएशन। दिस इज ऑल आई वांटेड टू डू। आई वांटेड टू do voice acting, voiceovers, and that's the only thing that was consuming me in every sense. So एक दिन एक स्टूडियो में मुझे बुलाया गया एक किसी प्रोजेक्ट के लिए। एंड इट टर्न्ड आउट कि ये एक छोटा सा एक कमर्शियल था, छोटा सा। इट वाज जस्ट अ 30 सेकेंड आई थिंक फिल्म थी। और मैंने जब स्टूडियो में एंटर किया तो देखा कि कंट्रोल रूम, स्टूडियो में 2 चेंबर्स होते हैं यूजुअली। एक कंट्रोल रूम होता है जहां पर इंजीनियर बैठता है और आपके डायरेक्टर बैठते हैं, और एक होता है रिकॉर्डिंग रूम, वॉइस रूम, डबिंग रूम, जहां पर जो टैलेंट होता है वो परफॉर्म करता है। और शुरुआती दिन थे, बहुत ज्यादा नर्वस था मैं, और घिग्गी बंधी हुई थी जैसा कहते हैं, गला सूख रहा था। आई वेंट इन एंड देयर वाज एन इंजीनियर हु वाजंट वेरी हैप्पी टू सी मी, क्योंकि होता है कई बार नए लोग आ जाते हैं तो people sometimes, maybe he was having a bad day, I don't know. और उनके बगल में बैठे थे हमारी इंडस्ट्री के एक दिग्गज कलाकार, जिनका नाम मैं ऑब्वियसली नहीं लूंगा क्योंकि मैं उनका बहुत आदर करता हूं, उनको बहुत नमन करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। पर ये हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़ा नाम, और जिनको देखना भर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है किसी नए आर्टिस्ट के लिए। और मैं बात कर रहा हूं आज से 20-22 साल पहले की। तो वो बैठे थे और आई थिंक मेन वॉइस ओवर जो है वो कर रहे थे उस प्रोजेक्ट में, और एक कैरेक्टर के लिए मुझे बुलाया गया था वॉइस करने। देयर वाज आल्सो अ फीमेल आर्टिस्ट एंड दे वर ऑल एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट सिटिंग इन द कंट्रोल रूम। मैं आया तो मुझे कहा गया सीधा अंदर जाने के लिए, और एंड दे गिव मी the lines. Now you'll find it very funny, but I had no lines. The only thing I had to do in that project, in that video, I had to watch a husband and a wife talk to each other. And it was a musical kind of a commercial. And the husband had to say, na 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 na. ये शब्द था, एक शब्द था ना 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 ना। इसको एक अंदाज में बोलना था। वाइफ कुछ कहती है, हस्बैंड कहता है ना 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 ना, और फिर वाइफ को जवाब देती है, और एंड में वॉइस ओवर आ जाता है, जैसा अमूमन एडवर्टाइजमेंट्स में होता है। अब मेरी हालत खराब, नया नया काम सीख रहा था, और सामने इतने बड़े आर्टिस्ट बैठे थे, और बहुत ज्यादा नर्वस हो गया। नर्वस होने की मेरी बचपन से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम रहा है। बड़ा वक्त लगा उस नर्वसनेस से निकलने का। तो मैं बड़ा नर्वस हो गया। अब उन्होंने टेक किया, उन्होंने कहा टेक करें, मैंने कहा टेक करिए। और उस कैरेक्टर को देखकर मुझे लिप सिंक करना था, सिर्फ 2 शब्द, नाना नाना को 2 बार कहना था, नाना नाना। अब ये नाना नाना बन गया मेरे जी का जंजाल। 1 टेक, 2 टेक, 3 टेक, 4 टेक, 5 टेक। नाउ एवरीवन वाज लूजिंग देयर विट्स। ये चल क्या रहा है? हाउ कुड एन आर्टिस्ट, और रादर हाउ कुड समवन हु वाज कॉलिंग हिमसेल्फ अ वॉइस आर्टिस्ट not render 2 words in a certain tone at a certain pitch? Na 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 na, think about it. आप बोल के देखिए ना 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 ना। आई एम श्योर आप में से सब बोल पाएंगे। इनफैक्ट इवन इफ यू आर नॉट अ वॉइस आर्टिस्ट, आप बड़ी आसानी से बोल पाएंगे ना 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 ना। पर दैट वाजंट माय डे, कहते हैं ना, वो मेरा दिन नहीं था।
10-15 टेक के बाद में, 15-20 मिनट के बाद में मेरी सूरत जो है देखने लायक थी. माई हार्ट वॉज पंपिंग एट एन इनसेन स्पीड, एंड दैट आर्टिस्ट जो वहां बैठे थे, ही लॉस्ट हिज माइंड. और उन्होंने, टॉक बैक ऑन था, मतलब मैं सुन पा रहा था कि वो क्या कह रहे हैं और वो भी मुझे सुन पा रहे थे ऑब्वियसली. उन्होंने इंजीनियर से नाराज होकर कहा, ये क्या लगा के रखा है, कैसों कैसों को बुला लेते हो आप रिकॉर्डिंग करने के लिए. नाउ थिंक अबाउट इट. आई वॉज एन एब्सोल्यूट न्यूबी who was trying to get a foothold into the industry, and here was one of the greatest artists in our industry who ridiculed me, rightly so mind you. उन्होंने गलत नहीं किया कुछ, पर शायद मैं होता तो मैं ये नहीं करता, but that's another story. और मैं नहीं करता हूं ये, क्योंकि आज कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे हूं मैं, पर आई डोंट डू दैट. एनीवेज, उन्होंने कहा ये क्या लगा के रखा है, कहां से ले आते हो, कौन है, इसको निकालो यहां से. सो दैट लास्ट लाइन, कौन है, इसको निकालो यहां से, यू नो, दैट स्टंग मी लाइक, दैट रादर दैट हिट मी लाइक अ बुलेट पियर्स्ड थ्रू माई हार्ट, एंड आंखों से आंसुओं का सैलाब बह गया. आज भी जब मैं उस किस्से को के बारे में सोचता हूँ, वो वाकया याद करता हूँ, तो रूह कांप जाती है, थोड़ा सा गूज़बम्प आ जाते हैं, क्योंकि आई स्टार्टेड वीपिंग इन द कंट्रोल रूम, एंड द इंजीनियर वाज स्टेयरिंग एट मी, एंड दिस ग्रेट आर्टिस्ट वाज स्टेयरिंग एट मी, एंड आई लेफ्ट द स्टूडियो bawling, crying, weeping, and I went home and I cried buckets, and I thought this is the end of my life. क्योंकि इतना ह्यूमिलिएशन, इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत, क्योंकि मुझे काम नहीं आता था. आई कुडंट डू माय जॉब राइट, एंड दे वर राइट इन नॉट हायरिंग मी फॉर दैट जॉब, बट मे बी व्हेन आई लुक बैक, शायद इस तरह जलील नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो मुझे जलील कर दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर शायद वो ये नहीं जानते थे कि मैं किस मिट्टी का बना हूं. सो आई हैड 2 ऑप्शंस व्हेन आई वेंट बैक होम. आई हैड एन ऑप्शन ऑफ लीविंग दिस क्राफ्ट फॉरएवर, क्योंकि इतनी ह्यूमिलिएशन, इतनी जिल्लत के बाद बड़ी मुश्किल होती है किसी के लिए भी टू गैदर हिज और हर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड टू स्टार्ट वॉकिंग अगेन. बट लाइक आई सेड, दिस इज ऑल आई हैड, एंड व्हेन यू आर अप अगेंस्ट अ वॉल लाइक दिस, इवन अ कैट विल फाइट बैक अ टाइगर. So this is all I had to call my own. This is the only craft I wanted to understand. The only thing I did the next day was I did not give up. I gathered myself. I told myself it's okay. And I told myself that अगर आगे बढ़ना है तो इस तरह की चीज़ों को हैंडल करना सीखना पड़ेगा. उस दिन I silently thanked that great artist of our industry. क्योंकि अगर उन्होंने मेरे साथ वो बर्ताव उस दिन नहीं किया होता, तो शायद आने वाले संघर्ष और आने वाले चैलेंजेस के लिए मैं तैयार नहीं होता. वो दिन है, और आज 22-23 साल हो गए हैं उस दिन को, और आई हैव नॉट लेफ्ट दिस क्राफ्ट, बल्कि अब मेरे ख्याल से इस क्राफ्ट, इस कला से ऐसी दोस्ती हो गई है, ऐसा याराना हो गया, ऐसा इश्क हो गया, ऐसी मोहब्बत हो गई है कि अब ये काम, जैसा कि हम कहते हैं ना, हम नींद में भी कर सकते हैं. और कमाल की बात यह हुई कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे उस दिन, टू आंसर बैक, कि मैं उनको उल्टा जवाब दे देता, नाराज हो जाता, या साइलेंटली वेट फॉर द राइट टाइम एंड वेट फॉर डेस्टिनी टू गिव द राइट आंसर. और आज से 8-10 साल पहले, द सेम वॉइस आर्टिस्ट, एंड ही हैड नो आइडिया दैट आई वॉज द गाय हु वॉज इन दैट स्टूडियो, जिसको उस दिन उन्होंने धिक्कार से निकाला था. He called me 7-8 या 10 साल पहले की बात है. He called me asking me कि यार दर्पण, my daughter wants to get into the industry and she wants to learn the craft, and I think you will be the best person to mentor her. आप उनको सिखाइए, आप उनके साथ बात कीजिए, और क्योंकि I really look up to you and you're doing very well as an artist and as an industry professional, and I want her to learn from you. So मैं सुनता रहा, and I humbly, I submitted that मुझे नहीं लगता मैं इस काबिल हूँ, और I think the only person she should learn from is you. But the daughter did come to me and we did spend some time together talking about the craft. But उस दिन मुझे समझ में आया that
ह्यूमिलिएशन का जवाब जो होता है, सबसे बेस्ट जो जवाब होता है वो होता है सक्सेस। तो सक्सेस इज आई थिंक द बेस्ट आंसर एंड गॉड ब्लेस हिम। आई रिवेयर हिम। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ और वी नो ईच अदर वेरी वेल। पर मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि आज जब कोई नौसिखिया, कोई नौजवान मेरे पास आता है और या मेरी वर्कशॉप्स में अगर कोई परफॉर्म नहीं कर पाता है तो मैं ये लाइन कभी नहीं कहता हूं कि कहां से पकड़ के ले आयो, निकालो इसे। बिकॉज मैं शायद भूला नहीं हूं कि मैं भी वहीं से आया हूं जहां पर आप में से कुछ लोग आज खड़े हैं। सो माई ओनली ब्रदरली फ्रेंडली सजेशन इज दैट अगर राह मुश्किल है तो रिमेंबर दैट सक्सेस इज द ओनली आंसर। और अगर किसी को जवाब देना है तो जबान से नहीं, अपने काम से दीजिए।